हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग 10 मार्च 2025 को पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा रहा होगा। हम लोग इस सीरीज चला रहे हैं जिसमें मिशन 40 आउट ऑफ 40, जिसमें से हम लोग 40 में से 40 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो इससे पहले तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ऑप्शन ए है जेम्स मिल, ऑप्शन बी है वेरेन हॉस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन डी है जेम्स रेनेवल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने को लॉर्ड कार्नवालिस को सौंपा था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इतिहास का सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है 3 कालखंडों में बांटा गया था इतिहास को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कालीकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम किला, जो कि कलकत्ता में बनाई गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदर अली को, ऑप्शन बी मीर जाफर को, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों को जबरन कराई जाती थी? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील। नील की खेती भारत में अंग्रेजों द्वारा जबरन कराई जाती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि तुम्हें पूछा जाएगा, संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजातियां हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उरांव, मुंडा और संथाल झारखंड के प्रमुख जनजाति हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल का स्थापित की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल पांडे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए दाढ़ी रखने की मनाही, ऑप्शन बी छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन बी युद्ध वास्ते विदेश जाना, ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा मेगा कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए 1835 की शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच को मेगना कार्टा कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2020, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है,
इनमें से कौन सा समाज सुधारक अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर महिला मिसाइल पेश की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी विलास शारदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की प्रकाशन से संबंधित है? ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी हरिविलास शारदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताराबाई शिंदे, जो कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी आत्माराम कुंडरंग, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी नारायण गुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हेनरी लुइस विलियम डिजेरियो से, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। इनमें से कौन से क्रांति 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह ने 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। झारखंड में कौन सी हॉकी खिलाड़ी भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों में तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी माइकल किंडो, ऑप्शन सी निकी प्रधान, ऑप्शन डी अजीत लकड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकल किंडो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरण ऊर्जा, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन डी संभाव्य संसाधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पवन चक्की एक नवीकरण ऊर्जा संसाधन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सी मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी अग्नि 2, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी आदित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रयान 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि है भारत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी अतिचारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मृदा निम्नीकरण वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटने से भी होता है। सेकंड रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से भी मृदा का निम्नीकरण होता है। साथ ही अतिचारण यानी कि बकरी भेड़ ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह से पर चराने से भी मृदा का निम्नीकरण होती है। यानी कि इन तीनों ही सही है, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत पीने के योग्य है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 2.7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मात्र 2.7% ही जल पीने लायक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है
बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन बी है सैनिकों से, ऑप्शन सी है युवा को कौशल विकास से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युवाओं के कौशल विकास से, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इनमें से कौन से फसल सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास को फसल के सफेद सोना कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है एग्रीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि तुम्हें पूछा गया है, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए अंगूर उत्पादन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी फूलों की खेती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत, जो कि मसाले उत्पादन में प्रमुख देश है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए सूती कपड़ा, ऑप्शन बी लोहा इस्पात, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी कागज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहा इस्पात, जो कि खनिज आधारित उद्योग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन बी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर को पीटर्सबर्ग शहर कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हटिया, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन डी सिंदरी, ऑप्शन सी घाटशिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंदरी, जो कि उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास। इन इन तीनों ही कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होती है। तो इसका सही आंसर होता है उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, आजादी के बाद भारत ने किस तहत शासन पद्धति को अपनाया? ऑप्शन ए है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ऑप्शन बी संसदीय शासन, ऑप्शन सी अध्यक्षीय शासन प्रसिद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया आजादी के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी किसी भी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष फैसला लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ऑप्शन ए कर से, ऑप्शन बी खेती से, ऑप्शन सी पुलिस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर से, जो कि भारत की जन सुविधा के लिए पैसा आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें पूछा गया है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंगों से संबंधित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे। केंद्र सरकार बनने के लिए किसी दल के पास कम से कम लोकसभा में कितने सांसद का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी 271। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।